नमस्कार। ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारी बटरी की फसल। बटरी मतलब देसी मटर जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बढ़िया देसी मटर बहुत अच्छी फली थी इस बार। टोटली ऑर्गेनिक हम लोगों ने इसको करा था और बहुत अच्छी फली थी, बहुत अच्छे अभी भी फूल भी है। बड़ी सुंदर फसल थी इस बार। और इसका दाना लगभग अपनी देसी मटर के जो शिमला मटर जिसको हम बोलते हैं उसके जैसे ही होता है ये, और उतना ही मीठा और टेस्टी होता है। तो लेकिन जो ऐसी फसल थी ये लगभग हमने 3 एकड़ में लगाई थी। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये नुकसान जो हुआ है, जो पीली पीली फसल है और ये ज़मीन में गब गई है। ध्यान से देखिए, ये फसल डैमेज हो चुकी है। ये है वाइल्ड बोर्स के कारण, जंगली सुअर जिसको हम बोलते हैं। तो अब ये हो रहा है कि अभी हम अपनी गाय को खिला रहे हैं और बहुत ही जल्द हम इसको बखरने वाले हैं। तो मुद्दा यही होता है कि अब ऐसे समय पे हम क्या करें, बड़ा डिलेमा वाला सिचुएशन होती है कि तो अब एक तरफ तो हमें पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, इसमें मेरा काफ़ी पैसा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी लेबर इसमें जा चुकी है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि जंगली जानवरों को यहाँ आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो भी हम लोग हैं, मनुष्य हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो एनक्रोचमेंट किया है फार्मिंग लैंड का, और ये शायद पहले जंगल ही हुआ करता होगा, आज से कुछ साल पहले मैंने, मेरे पूर्वजों ने या मेरे साथियों ने, हमारे कहना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स ने ही इस चीज़ को धीरे धीरे हमने फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बड़ा एक एथिकल डिलेमा मुझे हमेशा रहता है कि अब क्या किया जाए ऐसे में। क्या अपनी फसल बचाई जाए, सुअरों को बाहर रख के उनको किसी तरीके से बाहर रखा जाए, करंट का उपयोग करके, सोलर फेंसिंग का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके, या फिर उन्हें खाने दिया जाए। ये एक मेरा डिलेमा है, इसको मैं अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाया हूँ। और एक कहीं का अभी तक तो मैं एक मिड पॉइंट फॉलो करता हूँ कि ठीक है वो खा लेते हैं तो खा लेने देता हूँ। एकदम बहुत रिजिड फेंसिंग हम लोगों ने नहीं करी है यहाँ पर, थोड़ी बहुत फेंसिंग है बट इट्स नॉट वेरी रिजिड। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि चलिए इसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया खाद है, हरी खाद ज़मीन के लिए। तो हम इसको अब बखर के इसको मिट्टी में ही मिलाएंगे, और जो भी आसपास के लोग इसको खाना चाहते हैं उन लोग को आमंत्रण दे दिया गया है कि भाई आप खाना चाहते हैं तो जितनी बची हैं फलियाँ तोड़ लीजिए। तो कुछ लोग खाएंगे। गाय लोगों की पार्टी चली रही है, इन लोगों के लिए बढ़िया है, खा रहे हैं बढ़िया शौक़ से। और जो बचेगा जितना अभी, तो हम इसको ट्रैक्टर से वापस ज़मीन में मिला देंगे। जब ट्रैक्टर से वापस ज़मीन में मिला देंगे तो ये बहुत बढ़िया खाद का काम करेगा। और अब हम इस पर दूसरी फसल, जहाँ तक कि गेहूँ लगाने का सोच रहे हैं, क्योंकि गेहूँ का समय अभी बचा हुआ है और ये इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ होगा उससे गेहूँ की फसल को मदद हो सकती है। तो ये देखिए, अब हम इसको खाद में मिला रहे हैं रोटावेटर को यूज़ करके। जितनी ये ऊपर की फसल है, तो बात ये सर्वाइवल की है। हम लोग भी अपने सर्वाइवल के लिए वाइल्ड बोर्स को दूर रखना चाहते हैं, वाइल्ड बोर्स भी अपनी सर्वाइवल के लिए ही यहाँ आना चाहते हैं। नहीं तो एक्चुअली कोई नहीं आएगा कि इतने प्यारे जंगल को छोड़ के ऐसे खेतों में आए। लेकिन वाइल्ड बोर्स को कुछ खाने के लिए बचा नहीं है जंगलों में, तो वो यहाँ आते हैं, हमारे खेतों में बहुत नुकसान करते हैं। और ये एक किसानों की बड़ी आम समस्या बनी हुई है। और सामान्यतः इसको किसान ऐसे देख रहे हैं कि भाई करंट लगा दो या फिर कोई केमिकल का उपयोग कर लो, या कहीं कुछ लोग तो शिकार तक करते हैं, क्योंकि कई लोग उनको खाते भी हैं, तो शिकार कर लो उनका। लेकिन ये क्या समाधान है क्या, ये सोचने वाली बात है। समस्या कहीं और है और समाधान हम कहीं और ढूंढते हैं। ये हमारे आधुनिक मन की बड़ी समस्या है। कोविड में भी ऐसे ही हुआ, देखिए आप, कि क्लियर था कि जिन लोगों की लो इम्यूनिटी सिस्टम है उन लोगों को ही कोरोना बहुत फैटल रूप से अफेक्ट कर रहा था, नहीं तो सर्दी जुकाम बन के निकल जा रहा था। तो प्रॉब्लम थी कि लो इम्यूनिटी, लेकिन हम लोगों ने उसका सोल्यूशन क्या देखा, दवाइयाँ और वैक्सीनेशन, कि भाई वैक्सीनेशन दे दो। इम्यूनिटी पे बात क्यों नहीं हुई ज़्यादा। ये हमारे आधुनिक समय में ये बड़ी एक समस्या हो गई कि समस्या कहीं और होती है और समाधान हम कहीं और ढूंढते हैं। तो क्या करें, सवाल ये उठता है कि अगर हम जंगली सुअर को अपनी फसल खाने देते हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब एक आम किसान के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हमें उसको दूर रखने के लिए करंट, केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए? तो वो क्या खाएगा? क्या हमारी करुणा उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो इसका तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? ये सब ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनके ऊपर हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है।